प्यार करना बुरी बात नहीं होती, बुरी बात होती है उस प्यार में अपने कर्तव्य को भूल जाना, उससे दूर भागना और पीछा छुड़वाना। प्यार से बड़ा होता है कर्तव्य, वरना अक्सर ये प्यार गुनाह की ओर ले जाता है और इंसान को हैवान बना देता है। काजल ने जो किया वो इसी का उदाहरण है। इस केस को पूरा सुनिएगा, आपको प्यार और कर्तव्य के बारे में पता चलेगा। केस को सुनकर आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर इलाके में एक लाल सूटकेस में कुछ लोगों को 3 साल की बच्ची का शव काजल के घर के पास झाड़ियों में मिला। बच्चे के शव की बरामदगी ने इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि 3 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। उन्होंने तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया और सारी जानकारी दी। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचकर शव की पहचान करवाई। शव काजल की बेटी मिष्टी की थी, जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। जब ये बात मिष्टी के पापा मनोज कुमार को पता चली तो उसने अपने पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उसे पूरा शक था कि उसकी बेटी की हत्या उसके पत्नी काजल ने ही की है। पुलिस ने तुरंत हत्या की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया। काजल की शादी 2 साल पहले मनोज कुमार से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होते रहते थे। काजल शादी के बाद भी किसी और के साथ अवैध संबंध में थी। हत्या के कुछ ही दिनों पहले काजल अपने पति को कहती है कि वो कुछ दिनों बाद अपने मौसी के घर जाएगी। इसी के चलते जब मिष्टी की लाश मिली तो काजल वहां पर मौजूद नहीं थी। जब काजल को फोन किया तो उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। वो अपने बुआ के घर भी नहीं थी। आस पड़ोसी और रिश्तेदारों से बात करने पर भी काजल का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी के चलते पुलिस का शक काजल पर और बढ़ जाता है। जब काजल का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया गया तो पुलिस को उसकी लोकेशन सीतामगढ़ी जिले से मिली। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन पता चली तो पुलिस ने रेड मारी। रेड में काजल को उसके प्रेमी के घर से गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर के एएसपी दीक्षित के मुताबिक काजल से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया। काजल ने अपने बेटी की हत्या इसलिए की ताकि वो अपने प्रेमी के साथ रह सके। काजल अपनी बेटी को भी अपने प्रेमी के साथ रखना चाहती थी, परंतु उसका प्रेमी नहीं रखना चाहता था। इसीलिए काजल ने अपनी ही बेटी को मारने का प्लान बनाया। हत्या के दिन काजल ने अपने पति को फोन कर बताया कि वो अपनी मौसी के घर जा रही है। उसके बाद काजल ने अपनी बेटी की चाकू से गला काट कर हत्या कर दी। हत्या कितनी बुरी तरीके से की होगी इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि खून के दाग पूरे घर में फैले हुए थे। एएसपी दीक्षित के मुताबिक पुलिस को खून के निशान फर्श पर, सिंक में और छत पर भी मिले। हो सकता है कि मिष्टी अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागी हो, या फिर उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए काजल छत पर ले गई हो। हत्या करने के बाद मिष्टी के शव को काजल ने ट्रैवलिंग बैग में भर दिया और किसी को शक ना हो इसीलिए बैग को घर के बाहर पास वाली झाड़ियों में छुपा दिया। हत्या करने के बाद काजल अपने प्रेमी के घर चली गई और वहां रहने लगी। पुलिस ने काजल के प्रेमी से भी पूछताछ की, परंतु हत्या में उसका हाथ था, इसके लिए कोई सबूत नहीं मिले। ये काजल ने भी कबूल किया कि हत्या में उसके प्रेमी का कोई हाथ नहीं है और पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। काजल को हत्या करने की आइडिया टीवी शो क्राइम पेट्रोल से आया था। ये उसने अपने बयान में खुद कबूल किया था। काजल ने क्राइम पेट्रोल से आइडिया तो लिया था, पर वो ये भूल गई कि हर क्राइम करने वाला लास्ट में पकड़ा जरूर जाता है, फिर चाहे वो यहाँ हो या ऊपर। अगर इस केस से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलना, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है।